Hello dear students, today I'm going to continue chapter number 9 of Organization of Commerce and Management, Standard 12th Commerce, session number 6 of the financial market. In this particular chapter, I started and gave the different type of the information of the financial market. But the main point that is the different two type, money market and the capital market. I started money market with the help of that meaning and characteristics. You know how this market is work. Also, in last lecture, in last session, we discussed the two types of the money market, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. वो कैसे काम करता है, किसके थ्रू काम करता है, राइट, और उसमें किस किस टाइप की अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हमने स्टार्ट कर दिया. लेकिन मेन थिंग है फॉर्मल मार्केट जो हमारे लिए है वो ऑर्गेनाइज्ड है. इनफॉर्मल मार्केट दैट इज आवर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अगर शॉर्ट टाइम के लिए मनी चाहिए तो मनी मार्केट में सबसे बेस्ट है ऑर्गेनाइज्ड. लेकिन अगर आपको बुक रिकॉर्ड्स के बाहर निकल के कुछ काम करना है तो यू कैन यूटिलाइज द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, इनफॉर्मल. वहाँ सिस्टम्स नहीं है, वहाँ कोई भी टाइप का रेगुलेशन नहीं है. हाँ, लेकिन आरबीआई का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है. ऑन पेपर सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. That is the thing. So today I'm going to start the instrument. We already discussed the instrument related to the money market. That was starting with the treasury bills, T-bills, right? उसके बाद हमने देखा था certificate of deposit, right? लास्ट में और बीच में देखा था commercial papers. Today the fourth one, that is commercial bills. When goods are purchased on credit, the trader selling the goods draws a commercial bill on the other trader purchasing the goods. आपको लगेगा ये सुना हुआ है. Let me clear. Bills receivables and bills payable chapter that was the related in the standard 11 पार्ट 2 में आपने ये देखा था. लेकिन वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो एक्सचेंज के हिसाब से ये सेम है. एक्सचेंज बिल्स है वही सेम है. यहाँ कॉमर्शियल बिल्स के हिसाब से नाम दिया है इसलिए आपको थोड़ा बहुत चेंज लगेगा. लेकिन उसके हिसाब से आप देखो तो मैक्सिमम 90 डेज, मिनिमम 30 डेज, सेम उसके हिसाब से ही है. वंस अगेन, the goods are purchased on credit. Most of the businessmen are doing this type of the business, right? Most of the businessmen are purchasing the goods on credit. So the trader selling the goods, जो भी businessmen से हम goods purchase करते हैं, यानी जो trader selling करता है goods, he draws a commercial bill. For example, I am the seller and you are the buyer. So when you are purchasing from me the goods on credit, I will draw a bill. That is commercial bill. On the other trader, मैं आपको ये bill लिख के दूंगा to the रिलेटेड ऑफ द ट्रेडर परचेसिंग द गुड्स. आपने गुड्स परचेस किया उसके हिसाब से. अच्छा, कॉमर्शियल बिल इज नेगोशिएबल. यस्टरडे भी ऑलरेडी डिस्कस, नेगोशिएबल है तो 101% उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, राइट. सो कीप इन माइंड कॉमर्शियल बिल इज नेगोशिएबल एंड ऑल्सो अराइजेस आउट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इट इज नॉट अलाउड. समटाइम्स इट हैपन्स, राइट. सम ऑफ द अकोमोडेशन बिल्स, अकाउंटेंसी में आप सीख गए हो, दैट टाइप ऑफ द अकोमोडेशन बिल्स आर इश्यूड. Right? That is maybe outside of the business, but it is nowadays very easy to look after that thing के ये कैसे हो सकता है. ऑफिशियली ये सब हो रहा है. कमोडिटीज जो आप एक्सचेंज करते हो, लाइक दैट दिस टाइप ऑफ द कमर्शियल बिल्स आर ऑल्सो एक्सचेंज, लेकिन ऑन द बुक्स उसकी कोई एंट्री नहीं रहती. कई बार ऐसा होता है. लेकिन कमर्शियल बिल इज नेगोशिएबल एंड ऑल्सो अराइजेज आउट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट इन फुल. तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर. इसको बिन शर्ती बोलते हैं, राइट. स्पष्ट गुजराती में कहવું હોય તો આ એક બિન શરતી ઓર્ડર છે, રાइट. શેની માટે? ટુ पे द सर्टेन अमाउंट इन फुल. आपको ये अमाउंट फुल पेमेंट करना है विदाउट एनी कंडीशन. तो यू कैन take the benefit of this type of the commercial bills for short time. So how it works? So there are many types of the commercial bills such as exchange bill. Different type of the exchange bills are there. हुंडी, राइट. हम उसको गुजराती में बोलते हैं, स्पष्ट गुजराती में हुंडी बोलते हैं, राइट. बिफोर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वर्क इन द टाइम पीरियड ऑफ द 80s, राइट, ये हुंडी चलती थी, अभी भी चलती है गाँव में कई एरियाज में. इनलैंड बिल व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स. डिमांड बिल दैट इज ऑन द डिमांडेड थिंग्स, राइट. वो मोस्टली सेलर ही इश्यू करता है. एंड फॉरेन बिल, राइट, इन द फॉरेन मार्केट it will run. So this type of the bills are nowadays common. Keep in mind the name of the bill, right? Exchange bill, hundi, inland bill, demand bill, foreign bill. So when a bill is drawn by the seller on buyer, मैंने example दिया, I am the seller, you are the buyer. So मैं आपके ऊपर अगर कोई एक bill drawn करता हूँ, this bill becomes trail bill.
मेरे लिए वो ट्रेल बिल है बिकॉज आई एम सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड व्हेन दिस बिल इज एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, राइट, मैं आपको देता हूं, मेरे लिए वो ट्रेड बिल है, राइट, लेकिन वो जब एक्सेप्टेड होगा बैंक के थ्रू, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, दिस बिल बिकम्स कॉमर्शियल बिल. कीप इन माइंड द थिंग हाउ द बिल become the commercial bill. So when I draw the bill, it is trade bill. For you it is trade bill, but when banks accepted, commercial bank mostly accepted, then it will become the commercial bill, right? आपको मालूम है लास्ट ईयर जो 11 में जो सम थे, आपने जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्जांपल उसमें देखा था कि कैसे वो डिस्काउंट होते हैं बिल्स बैंक में, राइट? और एक और बात, दिस बिल इज डिस्काउंटेड by the commercial bank deducting discount. So whenever these bills are particularly discounted, and the commission will be there on the part of the banks, उसका हिस्सा रहेगा. If the bank requires money, it can rediscount it with the financial institutions. तो यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होता है. प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, लेकिन सम ऑफ दी स्मॉल टाइप ऑफ द एरर्स विल अराइज इफ दिस टाइप ऑफ द डिस्काउंटेड बिल्स मे बी रीडिस्काउंटेड इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को अगर पैसे चाहिए तो वो इसको रीडिस्काउंट कर सकते हैं, राइट? ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड कई बार इतना भी शॉर्ट होता है कि शायद उसकी बुक्स में एंट्री नहीं भी हो सकती है, राइट? सो दैट इज द मेन थिंग. सो ये याद रखने की जरूरत है कि इफ द बैंक रिक्वायर्स मनी, इट कैन बी डिस्काउंटेड विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जनरली commercial bills are for the period of 30 days, 60 days, 90 days. Keep in mind the particular days for the examination, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके आएगा. ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ कैसी छोटी छोटी चीज़ें जो सीधी एक ही मार्क में आ सकती है. तो कीप इन माइंड द डेज 30, 60 एंड 90. 30 याद रखो, मैक्सिमम 90 है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द कॉमर्शियल बिल. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर द मनी मार्केट, कॉल एंड नोटिस मनी. कॉल मनी आप देख चुके हो इन 11th स्टैंडर्ड OCM में, लेकिन फिर से यहाँ पर देखते हैं कॉमर्शियल बिल के हिसाब से अगर जाओगे तो कई बार पैसों की आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो यू कैन यूटिलाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ द डिपॉजिट, यू कैन यूटिलाइज द कमर्शियल पेपर्स. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो कॉल एंड नोटिस मनी है वो ज़्यादा बेहतर होता है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली थ्रू दी डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स एंड थ्रू दी और अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द RBI. से कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू बी मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस as per the rules and regulations of the Reserve Bank of India, which is called cash reserve, CR. आपको मालूम है CRR इकोनॉमिक्स में अब आ गया है. इट इज़ ऑलरेडी देयर and in our 12th standard also. तो दिस टाइप ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व इज देयर. तो आपको ये बात तो मालूम है कि पूरी कंट्री में जो भी नेशनलाइज बैंक है सब कॉमर्शियल बैंक्स है. तो ये सब कॉमर्शियल बैंक को हर रोज राइट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द RBI मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. उसका नाम याद रखो, जो भी कैश बैलेंस उसको मेंटेन करना पड़ता है, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व. वो आपको मालूम है. व्हेन यू आर ओपनिंग इन द पर्टिकुलर अकाउंट इन द बैंक, राइट, सेविंग अकाउंट, आपको मिनिमम कई बार बैलेंस रखना पड़ता है. 500 रुपीज़, 1000, राइट. अगर नेशनलाइज बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, पब्लिक कंपनी है उसकी, राइट, तो वो फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, तो उसमें आपको 2500 मिनिमम रखना पड़ता है. क्वार्टरली होता है ये सब, रोज का नहीं होता है. तो क्वार्टरली उसको मेंटेन करना जरूरी है. सो विच इज कॉल्ड कैश रिजर्व. वन बैंक बोरोस मनी फ्रॉम द अदर बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस. इज इट पॉसिबल? थिंक ट्वाइस, राइट. सोच लिया होगा आपने. ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बैंक को कई बार हर रोज का कैश बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है, राइट. तो उस टाइम पे वो कोई दूसरी बैंक से मनी बोरोड करती है, right? So one bank borrows money from the other bank to maintain minimum cash balance. So all the banks have to maintain ratio of cash reserve. ये कोई एक बैंक के लिए नहीं है, ये subsidiary सब बैंक के लिए है ये, right? So for this reason call money market becomes the important component of money market. तो ये जो call money market है वो जनरली बिकॉज कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, तो ये मार्केट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सो कॉल मनी मार्केट इंक्लूड्स कॉल मनी एंड नोटिस मनी. ये एग्जाम में आने की चांसेस थोड़े ज़्यादा है क्योंकि अभी के लिए जो मार्केट चल रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे चल रहा है. तो यहाँ पर ये पैसों की ज़रूरत होगी. तो कॉल मनी मार्केट इंक्लूड्स बोथ
कॉल मनी एंड नोटिस मनी. नो मॉर्गेज इज टू बी गिवन फॉर ऑल कॉल मनी एंड नोटिस मनी. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ आपको कुछ मॉर्गेज नहीं करना है, सिक्योरिटी कोई भी नहीं देनी है, राइट. मॉर्गेज आपको मालूम है, right? अगर मॉर्गेज देंगे तो शायद इफ यू आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट दे विल प्लेज और दे विल टेक योर प्लेजेड और वी कैन से द मॉर्गेज थिंग वॉट एवर, जो भी आपकी एसेट होगी और जो भी होगा. तो यहाँ मॉर्गेज नहीं है, ये बेनिफिट है. नो मॉर्गेज इज नॉट देयर. नाउ हमने देखा कि ये जरूरी है मेंटेन करना. तो ये कैसे काम करता है? लेट्स स्टार्ट विद द कॉल मनी. व्हेन मनी इज बोरोड और lent फॉर 1 year, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फॉर 1 day, राइट, लेस देन 1 year जो पूरा होता है उसके हिसाब से मैं बोल दिया. व्हेन मनी इज बोरोड और lent फॉर 1 day इट इज कॉल्ड कॉल मनी. अब आपने ऐसा सोचा होगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो वेन एवर द पर्टिकुलर बैंक, कोई एक नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है सोच लो, तो उसको शायद एक दिन के लिए अपना जो कैश रिजर्व है नहीं होता है तो वो दूसरी बैंक के पास से डिमांड करेगी. तो दैट्स वाई मनी इज बोरोड और lent, राइट, फॉर 1 day इज कॉल्ड कॉल मनी. तो ये दोनों साइड है. It is for the borrower and a particular person who is the lender. That is money borrowed or lent. दोनों के लिए वो कॉल मनी कही जा सकती है. So it is transaction for a 1 day. तो it is a transaction 1 day. Mostly banks are the participant in call money. So it is called interbank call money market. तो ये जो बैंक के अंदर होता है, राइट, रिसेंटली ये सब इश्यूज जो हो रहे हैं इसके बारे में आपको मालूम पड़ चुका होगा कि ये कैसे काम करता है, राइट. सो ये जो पर्टिकुलर बैंक के अंदरूनी है, मैंने आपको बोला कि ये सिक्योर्ड है, राइट. वैसे बैंकों के अंदर ही होता है लेकिन इसका बेनिफिट बिजनेसमैन को बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है किसी ना किसी और तरीके से. लेकिन मोस्टली बैंक्स आर द पार्टिसिपेंट इन कॉल मनी. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. यार उसका दूसरा नाम है, याद रखो, ये कभी नहीं पूछा गया है. सो कीप इन माइंड. ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन CRR. ये आपको मालूम है, दैट्स वाई गिव द शॉर्ट फॉर्म. कैश रिजर्व रेशियो उसको मेंटेन करना ही है. परसेंटेज भी आपको मालूम है, राइट. सो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हर एक बैंक को, कमर्शियल बैंक को मोस्टली, राइट, CRR मेंटेन करना है एज पर द रूल्स रेगुलेशन. सो द बैंक हैविंग शॉर्टेज ऑफ कैश बोरोस मनी फ्रॉम द अदर बैंक हु हैज एक्सेस ऑफ कैश. जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जिसके पास कम पैसा है उसको मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व रखने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए देगा. In short, loan of 1 day is called call money. बैंकों के लिए ये एक दिन के लिए पैसा है, लेकिन एक दिन का पैसा कहाँ जाता है सिर्फ 2 ही बैंक जानती है, राइट. सो दैट इज द बेस्ट वे. उसका यूज़ करके शायद किसी ना किसी तरह मनी मार्केट चलता भी है पर डे के लिए. तो कीप इन माइंड द थिंग. लेकिन ये सिंपल थिंग है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके अगर एक बैंक को शॉर्टेज ऑफ मनी है तो वो दूसरी बैंक से डिमांड करेगी. दोनों के लिए ये कॉल मनी है, राइट. लेकिन उसको एक अलग नाम भी दिया गया है, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट और मनी, जो उसके हिसाब से पर डे काम होता है. दैट्स वाई इट इज नोन एज लोन ऑफ 1 day. और इसका एक बेनिफिट ये भी है, नो मॉर्गेज इज देयर बिकॉज इट इज फॉर 1 day. ओके, सो दैट इज द कॉल मनी. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज नोटिस मनी. ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है. व्हेन मनी इज बोरोड और lent फॉर 2 to 14 days it is called notice money. That's why I told you कि जो कॉल एंड नोटिस मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिस मनी. बिकॉज 1 day मनी जो होती है वो कॉल मनी में जाती है, लेकिन नोटिस मनी है वो 2 से लेकर 14 दिन तक होती है. सो बोरोड जो बैंक करती है एक बैंक से, दूसरी बैंक जो बोरोड करती है, राइट, एक बैंक लैंड करती है, दूसरी बैंक बोरो करती है, ये 2 से लेकर 14 दिन के लिए होता है. इट इज कॉल्ड नोटिस मनी. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द 2017 और 18 आई थिंक एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड. सो ये याद रखने की जरूरत है. इसका बेनिफिट हर एक कॉमर्शियल बैंक उठाती है और इसके हिसाब से उनका CRR मेंटेन होता है, क्योंकि कई बार उनको मालूम होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रखी है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. कभी ऐसा होता है, इंटरेस्ट तो रेगुलर आ ही जाता है लेकिन कभी शॉर्टेज होती है तो ये नोटिस मनी का यूज़ करके काम कर लेते हैं. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द call money and notice money. So we completed the particular money market with the help of these 5 different instruments of the money market, and also the organized and unorganized money market was discussed. Now the next point after the money market, that is the capital market. ये मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी हाउ.
आपको मालूम पड़ेगा हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैंने पहले ही बोला था, 9 चैप्टर। अगर आपको कुछ अर्न करना है, अगर आपको कुछ लर्न करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। यू विल गेट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट थ्रू दिस वन, राइट। ऑल्सो आफ्टर दिस वन हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, वो भी आएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं पढ़ाते। कीप इन माइंड द थिंग, आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे थ्रू, दैट इज ऑन द रिलेटेड ऑफ योर फ्यूचर, तो यू विल गेट द बेनिफिट। आज अब जब हम ये कैपिटल मार्केट सीखेंगे तो यू विल एबल टू गेट हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, how to make trades after making the or after opening the account, right? How to maintain the particular type of the securities in your demat account for a longer time period, right? ये सब आपको इस चैप्टर से शायद जो सब कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो मालूम पड़ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट जो है और सेकेंडरी मार्केट है वो कैसे काम होता है। स्टॉक मार्केट दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट, तो कैसे काम होता है। तो यू विल एबल टू गेट द बेसिक आइडिया एंड ऑल्सो सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल मार्केट विथ द कैपिटल मार्केट, राइट। यू कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ द वर्क, राइट। आप अपनी कुछ सेविंग से भी ये काम कर सकते हो। बात की बात है, लेट्स स्टार्ट कैपिटल मार्केट। ये सेकंड मार्केट है, फर्स्ट हमने देखा मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। चौथी बार आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये अब फिजिकली, मेंटली सबकी तरफ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से ये उतर गया है, कैपिटल एंड मनी मार्केट। सो कैपिटल मार्केट 2 टाइप के हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, वो भी हमने बोला था, राइट। तो मैंने बोला था इस चैप्टर के याद रखना है टाइप्स 2 to 2, राइट। फाइनेंशियल मार्केट के 2, कैपिटल मार्केट के 2, मनी मार्केट के भी 2। मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। सी, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है ऑफिशियली, लेकिन चलता है, देखेंगे कैसे। लेकिन कैपिटल मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स फंड्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थ्रू द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी। मैं आप सब, छोटे बड़े सब, सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी आ जाती है, और एचयूएफ भी आ जाती है। सो ऑल दिस कम्युनिटीज आर इन्वेस्टिंग मनी, राइट, इन दिस टाइप ऑफ द मार्केट, राइट। और इस इन्वेस्टमेंट से जो कैपिटल मार्केट में जो ऑर्गेनाइज मार्केट है, जो प्रोवाइड करता है हमें फंड्स, यानी हमें मीन्स बिजनेसमैन को, राइट, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो भी कैपिटल में वो फंड प्रोवाइड करता है to different industrial enterprises through the saving of the community. So keep in mind, when any type of the capital market or any type of the organized capital market is running, they are using the capital of the savings of the community. मेरा आपका पैसा है जो इन्वेस्ट हो रहा है किसी एक कंपनी है, they are using our money, right? So that is the capital market. So it is a source of long-term capital fund for industrial enterprises. It is not for the less than 1 year. It is not for the short time period. It is not for the 1 day. It is not for the 2 or 14 days. It is not for the 3 months, 6 months, not for the 90 days. Right? ये छोटी रकम नहीं है, कम दिनों के लिए नहीं है. This is the particular amount for a longer time period. So they can utilize this for the longer time period. Right? It's a long term. याद रखना है, ये भी 1 मार्क के लिए जरूरी है. Money market is for short term. Capital market is for the long term. Right? So long term securities like shares and debentures are traded in capital market. तो ये तो बहुत इजी होगा, बिकॉज यू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स थ्रू द 11th स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आपके लिए ये तो अब सिंपल है कि यहाँ जो ट्रेड होगा, यहाँ जो भी सिक्योरिटीज़ का काम होगा वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू होगा, राइट। डिबेंचर्स मोस्टली हम परचेज नहीं करते, राइट, बिकॉज उस पर इंटरेस्ट जो होता है वो शायद रेट हमें पसंद ना हो, डिपेंड, राइट। लेकिन लास्ट ईयर आपने डिटेल देखी है कि कैसे वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, राइट, उसके हिसाब से आपको मालूम पड़े। तो वी आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स। सो कीप इन माइंड, इट इज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, सभी टाइप के सिक्योरिटीज है, लाइक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये किसी एक सिक्योरिटी के लिए नहीं है। दिस टाइप ऑफ द कैपिटल मार्केट इज फॉर ऑल द टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज। कीप इन माइंड फॉर 1 मार्क, राइट। ये याद रखना कि कितने टाइप्स होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, उसमें ट्रेड होती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट इज देयर, ओनली इंडस्ट्रीज आर देयर, बोथ आर देयर, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। कैपिटल मार्केट becomes helpful in the economic growth by mobilizing the savings of the community.
So it is very simple thing. When you are investing in one company, they are using your money. By default, the growth of that company and economic growth of the country will be there. So they are mobilizing the savings of the company community. And जो भी कंपनी यूज करती है हमारा पैसा, कम्युनिटी का पैसा, वो मोबिलाइज होता है ना, उसका यूज करके उसको घुमाते हैं. वो एक साइकिल है, वो घूमेगा. सो कैपिटल मार्केट कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ाना है उसके लिए बहुत जरूरी है. रिसेंटली आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ द सम पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ द वन पर्टिकुलर पैंडेमिक रिलेटेड वैक्सीन इज देयर. सो अभी का मार्केट जो है बढ़ गया है, तो पॉजिटिव इफेक्ट है, उसका आउटपुट आ रहा है. राइट, जो भी मार्केट है उसमें से कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ द मार्केट, दैट इज द कैपिटल मार्केट. वन बाय वन जब आगे जाएंगे हम देखेंगे कि कैसे ये इसमें काम होता है. राइट, सो दीज आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट. मीनिंग है उसका, हाँ, मीनिंग में आपको क्या लिखना है, ये वाला. कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स फंड्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थ्रू द सेविंग्स ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी. इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर द मीनिंग. ओके, सो ये तो हमने देख लिया पूरा कैपिटल मार्केट का क्या टोटल फंडा है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, सॉरी कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल मार्केट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड. डिस्कस हो गया यहाँ पर, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है. इट इज़ नॉट फॉर 30 days, 60 days, 90 days. नो, इट इज़ फॉर मोर देन 1 year. एक साल के लिए आप क्या इन्वेस्ट करोगे? यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 3 years, देन यू विल गेट द बेनिफिट. राइट, आपका सेविंग्स लंबे समय तक के लिए यहाँ शेयर्स में पड़ा रहेगा, यू विल गेट द डेफिनेटली बेनिफिट. तो इट इज़ फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड. ये जो कैपिटल फंड है वो कई सालों तक चलेगा. नेक्स्ट वन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट इंक्लूड. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे? हमने कल देखा मनी मार्केट का 3 इंस्ट्रूमेंट, आज 2 देखा. तो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो ये कैपिटल मार्केट में आएंगे? तो इट इंक्लूड्स 1 मार्क के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिफरेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दैट इंस्ट्रूमेंट्स इन अ डिफरेंट वे, दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर इंक्लूडेड. सिक्योरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, जो शेयर्स और डिबेंचर्स है, ये इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं उनके शेयर्स और डिबेंचर्स है. तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स है. उसके अलावा मेनली यहाँ पर है शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो मोस्टली वी आर फोकसिंग ऑन दिस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मोस्टली ऑन शेयर्स, लेकिन याद रखने की जरूरत ये दोनों भी है फॉर द एग्जामिनेशन. थर्ड वन, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. ये जो मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए चलता है कैपिटल फंड, लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का ही होगा. इट इज नॉट फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड. फोर्थ वन, रेगुलेशन ऑफ द सेबी इज ऑन कैपिटल मार्केट इन इंडिया. तो यहाँ पर जो भी काम होता है, जैसे मैंने बोला कि जो कॉमर्शियल पेपर्स थे, मोस्टली ट्रेजरी बिल्स के हिसाब से जो भी हमने देखा, वहाँ किसी ना किसी तरह आरबीआई का कंट्रोल है. ऑर्गेनाइज मार्केट है मनी मार्केट में, तो उस पर ऊपर कंट्रोल है. ऐसे ही यहाँ पर रेगुलेशन जो है वो सेबी का है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. 6000 से ज़्यादा कंपनी इसके अंडर में है, अंडर द एनएससी, और बीएससी के अंदर 4000 से ज़्यादा. आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा ही एज पर द एसपीसीसी, लेकिन अगर ना हो तो इसमें भी आ जाएगा कि कैसे कैसे मार्केट चलते हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी जो भी कंपनियां हैं उसके हिसाब से काम करना है शेयर्स का है. तो जो रेगुलेशन कंपनी के ऊपर है वो सेबी के थ्रू चलेगा. सो सेबी का रेगुलेशन है ऑन कैपिटल मार्केट इन इंडिया, हमारी कंट्री की बात है. फिफ्थ वन, टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स डिबेंचर इज ट्रांसफर. So when we discuss in 11th standard, means you have knowledge regarding the shares, it is transferable. If you want or if there is a need of money, you can sell in the open market, right? जो ऑनलाइन ओपन मार्केट होता है उसमें आप उसको बेच सकते हो, यू कैन इजिली ट्रांसफर, राइट. यहाँ पर ये एक बेनिफिट है. तो योर ओनरशिप टाइटल ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज ट्रांसफरेबल, यू कैन इजिली ट्रांसफर दैट वन, राइट. सो इट इज गुड थिंग. सिक्स्थ वन, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स सिक्योरिटीज, राइट. तो हमने डिस्कस किया था जब मनी मार्केट, उसमें देखा था कि लेस देन 1 year है तो आपको मनी मार्केट का बेनिफिट होगा, राइट. इजीली इट इज़ कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. दैट इज सिंपल थिंग कि इजीली आप उसको पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हो मनी को. लेकिन लॉन्ग टर्म है तो इजीली कैसे हो सकता है, राइट. सो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके हिसाब से चले, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो समटाइम्स इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, राइट. वहाँ पर थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आपको मिलती है रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज. दिस फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स सिक्योरिटीज, राइट. इट इज़ नॉट फॉर द सेंस ऑफ द टेंजिबल, राइट. ये ऐसी सिक्योरिटीज है, राइट, टेंजिबल फॉर्म में होगी
राइट, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फॉर्म जो फिजिकल है वो नहीं होगा नाउडेज. So that is liquidity to financial type of the assets. Now next and last one, seventh characteristics. Capital market is divided into two parts. Once again हमने शुरुआत में ही देखा था जब चैप्टर शुरू किया उसके बाद कि उसके दो टाइप है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. तो ये दोनों मार्केट को चल के और इसको समझ के हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ द मार्केट्स, कीप इन माइंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ मार्केट. अभी के लिए प्राइमरी मार्केट थोड़ा डाउन हुआ था लास्ट 2 years में, लेकिन थोड़ा अभी बढ़ा है ना. कैसे काम करता है प्राइमरी मार्केट, कैसे काम करता है सेकेंडरी मार्केट, आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन द प्राइमरी मार्केट एंड देन आफ्टर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन विल बी देयर. तो प्राइमरी मार्केट की बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट. उसका IPO के थ्रू काम चलता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको SPCB में मिल गई है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका मीनिंग है वो हम देखेंगे. उसके बाद जो मेन फोकस है हमारा, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, राइट. और सेकेंडरी मार्केट इज नथिंग, इज द स्टॉक एक्सचेंज. और आपको मालूम है स्टॉक एक्सचेंज क्यों जरूरी है, right. So try to look after this type of the information within 1 or 2 days, right. उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा. और when we will meet, when personally हम मिलेंगे तब आपको हम बताएंगे कैसे इसमें काम होता है, and on the live basis हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है. I will show you how the particular work is there, right. Interest रखो, it is one thing you can earn in future. Thank you very much.